बैठ गए सब लोग? जल्दी बैठ जाओ सब लोग। भास्कर इधर आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ गया, जल्दी आ जा। यहाँ पे कौन है? 2-1 कौन 2 लोग हैं? ठीक है, यहाँ बैठ भास्कर। संजय बैठ जाओ। बैठो जल्दी बेटा, बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाए। कहाँ पे? यहाँ तो जगह ही नहीं है। पीछे बैठ जाओ, वहां पे बीच में है। वो कहाँ है? पेन कहाँ है? अरे यार, अच्छा चलो 1 मिनट, बैठो सारे। अयान वहां से खड़ा हो गया, जल्दी यहाँ पे आ। बच्चे एक सीट आगे आ जा तू। हाँ एक सीट आगे आ जा। नहीं नहीं यहाँ नहीं, पीछे एक सीट आ गया तू, जल्दी जल्दी। क्या हो गया? उससे कुछ काम है तुझे? तो दुख क्यों मना रहा है? वो पीछे दुख हो रहा है उसको, दोस्त है। देखो भाई, इधर सुनो, बात सुनो सारे। हैं? क्या चीज बेटा? बोर्ड पे ध्यान दो सारे। पी, हाँ पहले कुछ पीवाई क्यों कर रहे हैं क्वेश्चंस, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है? यस। देख भाई, 1 मिनट इधर ध्यान देंगे बोर्ड पे सब लोग। मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा अभी तुमसे, रुक जाओ। चलो क्वेश्चंस करेंगे पहले, पीवाई क्यू, है ना? और ये जो दोस्त दोस्त वाली बात है भाई, भूल जाओ, ये कुछ नहीं होता, है ना? वो जो मूवी थी ना, दोस्त सिलेक्ट हो जाएगा ज्यादा दुख होगा, नहीं होगा तो दुख होगा, सिलेक्ट हो गया तो ज्यादा दुख होगा। सही है? हाँ है। हाँ, अब जैसे क्या है कि एमडी सर जब बीमार थे तो दुख हो रहा था सिलेबस कैसे खत्म होगा, अब उनका पहले खत्म हो जाए, ज्यादा दुख हो रहा है मुझे, है ना? अब वो पटना आएंगे नहीं। हाँ, तो उनका जल्दी खत्म होना और खराब है, ठीक है? तो मैंने उनको बोला है कि मेरा जब तक खत्म नहीं होगा कोई घर नहीं जाएगा पटना से। इधर देखो बेटा सारे, बोर्ड पे ध्यान दो, बस बोर्ड पे ध्यान देंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जी नाई, ठीक है? जी नाई की बात कर रहे हैं। अ पर्सन विद विल हैव ओनली, 2 होंगी। आई ए आई बी प्रेजेंट टुगेदर, दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, डिफरेंट टाइप की शुगर है, ठीक है? डिफरेंट टाइप की शुगर है। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस, सही है? एलील आई कोई शुगर नहीं बनाता, ठीक है? और जीन आई में कितनी है? 3 एलील है, ठीक है? जीन आई में कितनी एलील है? 3 एलील है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको आंसर पता चल गया। बी, कोई बोले नहीं, पहले करो, जब मैं बात करूंगा तब चुपचाप सॉल्व करके रखो, मेरे बोलेगा नहीं कोई। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या आएगा? मना किया था तुम्हें बोलने के लिए। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी का किसने दिया है? मॉर्गन। बेटा मैं बस आपको ये दिखा रहा हूं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी आएगा। आप पहले जो आपको करा दिया नोट्स को 2-3 बार रिवाइज करके रखो,
आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। समझ में आ रहा है? तो अपने पास आ गया मॉर्गन। ठीक है, आगे। अभी हमने जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं करे, बाद में बात करेंगे। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, ये आएगा? ठीक है, यस। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कितनी थी? 14। ये लाइन थी, उसमें हमने कहा था आपको दो चीजें आएंगी, एक वो ट्रू ब्रीडिंग वाला आएगा, दूसरा हमने कहा था डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट पूछेगा, यही बताया था उसको में। तो अपने दिमाग में याद रखो, मैं क्वेश्चन जो बता रहा होता हूं वो आएंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो, यहां इसने सटन एंड बोवेरी दिया है, समझ में आ रहा है? यहां इसने क्या दिया है? सटन एंड बोवेरी। एनसीईआरटी ने इंडिविजुअल सटन भी लिखा है। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हम यहां कैरेक्टर्स दे रहा है, 7 ले ले। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, फिनाइल कीटोन यूरिया। सही है। अब ये तो है नहीं, एबीओ किसका है? कोडोमिनेंस। और ये क्या है? कुछ भी बोल रहे हैं, पॉलीजेनिक स्किन कलर। अच्छा, एबीओ का कोडोमिनेंस मल्टीपल। आप सुने ध्यान से बेटा, आप सुनो प्लीज, बोर्ड पे फोकस रखो। अगर आप ध्यान से देखोगे, वो ऑप्शन भी वही यूज कर रहा है जो आपने पढ़े हुए हैं, वो एनसीईआरटी के ऑप्शन यूज कर रहा है, वो उल्टे सीधे ऑप्शन यूज नहीं कर रहा। ध्यान से क्वेश्चंस पे नजर डालो। अब देखो, ये सेंटी मॉर्गन वाला क्वेश्चन है, चुपचाप ध्यान से सुनना। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटेड 10%, a unit distance between two express gene representing 100%, a unit of distance कितना है? 1%, a unit of distance of gene 50%। तो 1% क्रॉस ओवर। ठीक है, अब मेरे को नहीं लग रहा कि जो हमने कल पढ़ा था उससे हम इसे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, ये नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन याद है? बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम, डिस्टेंस किसने दिया था? स्टर्टिवेंट ने। यस, स्टर्टिवेंट ने। क्लियर है? किसने दिया था? स्टर्टिवेंट ने। ये 2 क्वेश्चन आए थे। अब यहां आ जाते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, सुनो। अगर आपको याद हो मैंने ये बोला था, जब भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस का आएगा, या तो वो एग्जाम्पल इन्हीं के यूज करेगा, नहीं तो क्वेश्चन में बता देगा आपको। ठीक है, तो इसने यहां एग्जाम्पल यूज किया है किसका? स्नैपड्रैगन। यहां कहां बैठेगा भाई, आएगा? इधर ध्यान दो बस। क्वेश्चन पढ़ो पहले। कौन सा फ्लावर क्रॉस करा रहे हैं? रेड फ्लावर विद व्हाइट फ्लावर। पिंक फ्लावर आया, पिंक की क्या करी है? सेल्फिंग। अब देखो, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। देखो, इस क्वेश्चन में उसने सीधे डाटा एनसीईआरटी का ही उठाया। इसको थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए वो इसको थोड़ा हल्का इधर उधर कर सकता था, कि वो आपसे कह देता कि मैंने रेड को पिंक से क्रॉस कराया। अब देखो, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या इजी है, क्योंकि उसने सिर्फ एनसीईआरटी का डाटा उठाया। उसने क्या किया है, देखो, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सही है ये तो बात तो? ठीक है, हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। पिंक कलर इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F2 की रेशियो सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई। अगर आपको याद हो, अरे ठीक करो, मिसप्रिंट है वो। मेरी बात सुनो ध्यान से, वो मिसप्रिंट है, सुनो ध्यान से। हमारे पास हमने लिखवाया भी इस बात को कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सबसे ज्यादा यूनिवर्सली अप्लाई होता है। ये देखो यहां पे है, क्लियर है? हमने कहा था जो सबसे ज्यादा लगता है लॉ, वो कौन सा है? सेग्रीगेशन। क्योंकि सेग्रीगेशन में सेपरेशन होती है, वो इन सब में हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सब में लग जाएगा। अब ये क्यों हम बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ये क्यों एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये साबित कर रहा है कि ब्लेंडिंग नहीं होती है। सेग्रीगेशन तभी होगी ना जब ब्लेंडिंग नहीं होगी।
ये इस बात को बताने के लिए क्वेश्चन। अब आ गया, मेल फ्रूट फ्लाई 2 तरह के गैमेट बनाएगा, कल हमने पढ़ा है, एक एक्स के साथ एक वाई के साथ, ये हमें नहीं पता आगे, चलो ये तो अभी हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, आगे बात करेंगे इस पे। लिंकेज, यही गलत है, करेक्ट। पोनेट, ये देखो सही है ये। अब सुनो ध्यान से, ये तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, मान लो आपको नहीं पता, ये भी आपको नहीं पता, मान लेते हैं, पर आपको ये तो पता है कि पनेट ब्रिटिश साइंटिस्ट है, सही है, ठीक है, ये तो पता है, तो उतने से क्वेश्चन बन जाता है ये। रॉन्गली मैच, स्टार सिंसिस, ये मल्टीपल एलील नहीं है, ये प्लियोट्रॉपी था, याद आया किसी को? हाँ, अब ये वो क्वेश्चन है जो आपको बोला था मैंने, ब्लड ग्रुप के को हम 3 चीजें के लिए याद करेंगे, क्या क्या चीज है वो? डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, अब ये मल्टीपल एलील होना चाहिए यहां पे, देखो ये ई तो बनेगा नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डी और ई काट दो जहां भी है, तो आपके पास ऑप्शन है, मान लो मैं जिद कर जाऊं नहीं मुझे एलील लिखा हुआ चाहिए, तो छोड़ दो पेपर में, फिर क्या करोगे? आप सीधा देखो, ई काटना है मुझे और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है उसने किसी पुरानी बुक से कहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया हो, जहां मल्टीपल एलील को मल्टीपल डोमिनेंस, मान लो मैं अब इसको लिखवा दूं, कोई फायदा भी नहीं है, पर आप सोचो यहां से क्वेश्चन बनता है ये, सही है, क्लियर है? एग्जाम में ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं जहां पर आपको सही डिसीजन से क्वेश्चन सही बन जाएगा, क्लियर है? आप अपनी आंख कान खान सब खुला ऐसा रखना है तो दिखेगा आपको, हाँ ये हो गया, ये नहीं करना, अभी नहीं करेंगे, इसमें क्या कहानी है? हाँ मैंने कहा था ये वाले क्वेश्चन आते हैं, हाँ भाई कौन सा नहीं है? ट्राइकोम्स, याद है, बाकी तो है, तो आपको बोला था इसमें से सिर्फ यही आएगा, ठीक है, ट्राइकोम आ गया। आगे, डिजीज कॉज बाय नहीं करेंगे, हाँ जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ दे रखा है, हस्बैंड का IA IB है और इसका क्या है, IA स्मॉल है, ठीक है, ये हमने कल किया था शायद ऐसा कुछ, 3 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप, करो भाई एक बार अपनी कॉपी में चेक करना, ये ए है, पहले जीनोटाइप देखो, IA के साथ स्मॉल आई, IA के साथ IB और IB के साथ स्मॉल आई, काउंट करेंगे, फिनोटाइप 3 आ रहे हैं और जीनोटाइप कितने आ रहे हैं? 4, सी हो गया। ब्लड ग्रुप के 4 क्वेश्चन बनेंगे, पहले सुन लो, ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक के 4 क्वेश्चन है, पहला कि किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर, फिर ब्लड ग्रुप के टोटल जीनोटाइप फिनोटाइप कितने होते हैं, फिर कोई क्वेश्चन दे के पूछ दे कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा, और चौथा क्वेश्चन है शुगर पॉलीमर वाला डिफरेंट वाला, बस यही 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्या चीज? जीनोटाइप डिफरेंट ही है, ये आइए है, जीनोटाइप सिमिलर कैसे आ जाएगा? आगे आ जाओ, ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ए सही है, ये भी करेंगे हम लोग, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, क्रोमोसोमल थ्योरी, आप देखो यहां इसने सटन यूज किया है, सही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वर प्रपोज्ड बाय मेंडल, ठीक है, चल रहे हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन सटन, ये गलत है, यहां मुझे मॉर्गन चाहिए, ठीक है, अब देखो आप अगर ध्यान से देखो, कभी वो सटन लिख रहा है, कभी सटन एंड बोवेरी लिख रहा है, तो अपने दिमाग में दोनों चीजें रखो। अब क्या है कि ये क्वेश्चन पढ़ के कई बार मुझे फील हो सकता है कि यार लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, पर मैं क्वेश्चन के पहले सारे ऑप्शन तो रीड करूं, तभी तो मुझे आंसर मिलेगा। अब ये तो 100% गलत है, फिर मुझे यहां मॉर्गन चाहिए, क्लियर है? मैं बार बार बोल रहा हूं, नीट के पेपर को देते वक्त क्वेश्चन से लड़ाई नहीं है हमारी, हमें अपना सही ऑप्शन पहचान के 4 नंबर लेके आगे बढ़ना है, क्लियर है? सही है, क्वेश्चन 100% कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन का तो ही नहीं,
जी का क्वेश्चन थोड़ी है ये। तो हम उस तरीके से सोचते हुए जाएंगे यार, जो मेरा आंसर है मुझे मिल रहा है कि नहीं। क्लियर? उसी के हिसाब से हम जा रहे हैं। हाँ बेटा। हम्म। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहां आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो पिंक आता है वो प्रोडक्ट की मिक्सिंग है, जीन मिक्स नहीं होती। हमने कहा था ना प्रोडक्ट इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर है? रिसेसिव जीन, हाँ भाई, हमेशा एक्सप्रेस करेगी नहीं। क्या था ये, मेंडल? हाँ भाई, क्या है इसमें? नॉट ट्रू बोला है। हो गया? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, पेपर आसान आएगा, क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये हमारे पास अभी नहीं करेंगे, ये कलर ब्लाइंड मैन, ये भी नहीं करेंगे अभी। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? देखो, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव, ये तो नहीं है। वन ट्रेट एबल टू ब्रीड इट्स ओन, ये तो अजीब हो गया। प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन, वो तो हाइब्रिड बनेगा। ये F1 हो गया। तो यहां नियर वाला मुझे डाउटफुल लग रहा था, इसलिए मैंने सारे पढ़े। समझ में आ रहा है? इस वजह से मैंने सारे पढ़े। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेटर ए फंस आ रहा है। नियर होमोजाइगस या अपने जैसे, हमने क्या पढ़ा था, सेल्फिंग से वही चीज बार बार बन रही है। ठीक है, तो प्लीज अपने नोट्स ध्यान से पढ़ो, सारा उसी में से है, कुछ नहीं जाएगा बाहर। नियर बेटा, नियर का मतलब ये कह रहा है कि हाँ 100% नहीं, हाँ है होमोजाइगस है। मैं ये सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ के अगर डाउट भी आपको लग रहा है, पहले सारे ऑप्शंस देख लो एक बार, उसमें से बेस्ट आपको अपने आप मिलेगा, क्योंकि उसमें होता है। अच्छा करेंगे अभी हम, क्या है, अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज मोर, देखो क्या कह रहा है, F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज, उसका क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा क्या आ रहे हैं, पेरेंटल आ रहे हैं, और रिकॉम्बिनेशन कम आ रहे हैं। दिस इंडिकेट लिंकेज है। ठीक है, ये डिफरेंट क्रोमोसोम गलत हो गया, क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, इसकी तो बात नहीं है। टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, बोथ आर कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय, ये तो पॉलीजेनिक की बात कर रहा है। ये ठीक लग रहा है, लिंकेज है और क्रॉसिंग और हुई है। यस, क्लियर है। अब देखो, एनसीईआरटी ने कहीं भी टेस्ट क्रॉस की बात नहीं करी है लिंकेज में। मैंने आपको पढ़ाते वक्त क्लियरली बोला था, लिंकेज को हम दो तरीके से पढ़ा सकते हैं। क्या हो बेटा, क्या लाइट ऑफ करानी है, ये कैसे होगी? किसी को बोलो बाहर से, बेटा बोल दो एक बार, कोई है? चुप, निकाल देते हैं। तुम्हारे यहाँ तुमको लाइट नहीं चाहिए, तुम खंबा उखाड़ के रखा होगा, उसका पोल लगा हुआ घर के बाहर है। उधर से बेटा, वहां से स्विच ऑन ऑफ करो कोई। भाई उसको क्यों परेशान करो, इधर से नहीं है, वहां से करो एक बार ऑन ऑफ। नहीं है, एक बार बोल दे बेटा, बोल दे, कोई बात। बस, तेरा नाम क्या है पीछे, तेरे से पीछे है? ठीक है, बात करता हूं तेरे से मैं अलग से। इधर देखो भाई, हो गया ऑफ? नहीं भूल गया हो क्या? ठीक है, छोड़ दो, इधर ध्यान दो बेटा। अब यहां पे आते हैं, ये करना है बाद में हमने। ये मैच द फॉलोइंग आएगी इनकी। ठीक है, आप सबसे पहले डोमिनेंस खोज, सबसे पहले वो खोजो जो आपको सही से आता है। बोथ एक्सप्रेस, ये वाला आ रहा है। बी का थर्ड आपको श्योर आ रहा है? हाँ, बी का थर्ड तो एकदम श्योर आएगा। यस, अब जरा ए का सेकंड और फोर्थ में से चेक कर लो बस। ठीक है, सेकंड और फोर्थ भी पढ़ लो एक बार। सेकंड आ रहा है, ठीक है। मेरी बात सुनो ध्यान से,
मैच द फॉलोइंग करते वक्त सबसे पहले जो सबसे श्योर ऑप्शन है उसको पकड़ेंगे। ये वाला ऑफ करना लाइट, आपको वाला जो लाइट है उसको ऑफ कर दो, बस इधर ध्यान देंगे। है वो वाली लाइट ऑफ करनी है, हो पाएगी? और एक ये वाली लाइट ऑफ कर देना। बस बस एक ये ऑफ कर दो। यार देखो टाइम वेस्ट हो रहा है, चुप हो जाओ। यहां से वो वाली ऊपर ऊपर, हाँ बस बस ठीक, छोड़ दो बस, इधर ध्यान दो बस। रिकॉर्डिंग में अंधेरा कैसे आएगा, तो स्क्रीन आती है। ये लाइट है तो हाँ ठीक है, कोई नहीं। इधर देखो भाई, एक मिनट। जीनोटाइप ये है पहला, चेक करो, ठीक है। फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, सेल्फिंग कराइए तो टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस, फिर ड्वार्फ आ रहा है 1:1 की रेशियो में। भाई कौन सी रेशियो बोल रहा है ये, जीनोटिपिक जीनोटाइप बोल रहा है ना। तो पहली बात तो ये दोनों आंसर होगा नहीं, उन दोनों में से होगा, अब चेक कर लो। ठीक है, अब सुने ध्यान से, सही तो ये है, मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अपने आप कर लेना, आप मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप में से जितने लोगों को दिक्कत लग रही थी, एक बार चेक कर लो क्या आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्या इन द बेंडल डिड नॉट यूज पॉड लेंथ, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करेंगे यहां से, बोर्ड पे ध्यान देंगे। हाँ भाई ये क्वेश्चंस थे कुछ, ये करो। भाई प्लीज क्वेश्चंस पे ध्यान रखो। एक्चुअल में फैक्टर अकर इन पेयर, और ये मेंडल ने बोला था बेटा, ये पीवाई क्यू नहीं है, मेरे वाले हैं, इनको ध्यान से करो। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है, ऐसा नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर अकर इन, एक मिनट, फैक्टर की सेग्रीगेशन के लिए मियोसिस खोजनी है। मियोसिस इनमें से किस सेल में हो रही है, पॉलन मदर सेल में, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन, सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ। होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं ना फेज 1 में, सिस्टर क्रोमेटिड। विच डिस्कवर्ड लास्ट, सबसे बाद में से, इसमें से देखो मैं आपको सीक्वेंस देता हूं, देखो सबसे पहले मेंडल के काम की रिडिस्कवरी और ये मियोसिस आसपास, फिर क्रोमोसोमल थ्योरी बी, सबसे लास्ट में लिंकेज, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम याद रखें, एक मिनट सुनो पहले लॉजिक। जो भी ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है उसमें सेक्स और क्रोमोसोम नहीं होगा। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म पी प्लांट है, बाकी सब में मेल फीमेल अलग अलग होता है, मेल फीमेल अलग अलग होता है बाकी सब में। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसमें, ए आएगा आंसर इसका। हाँ वो ये, मेरी बात सुन, वो ये जो फैक्टर अकर इन पेयर, फैक्टर सेग्रीगेट, वो एक्चुअल में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम पेयर से फैक्टर अलग हो रहे हैं। एक्चुअल में ये मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, ये बातें मेंडल से रिलेटेड है। मैं जब तक उसमें क्रोमोसोम ऐड नहीं करूंगा ये एक्सप्लेन नहीं करना, समझ में आ रहा है? मुझे क्रोमोसोम की मदद से उसे एक्सप्लेन करना। हाँ भाई, विच कैन बी लिंक जीन, ए कैसे आ जाएगा, ये लिंकेज हो जाएगी, ऐसे लिंकेज कैसे हो जाएगी, ए और ए लिंकेज कैसे हो सकता है,
डी होगा। अब ये वाला करो 9th। दो आंसर है इसके, दो आंसर है, ये भी है ये भी है। हाँ मेरे वाले में मल्टीपल करेक्ट भी चलेंगे। ध्यान से देखो बेटा, मेरी एक चीज और देख, एक मेरी बात सुन। ए और उससे जब लिंकेज होगी तो बी भी तो सेम क्रोमोसोम पे हो नहीं सकता। स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, कहां वहां पे है ना ये पॉसिबिलिटी है। बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए ये लिख दिया, कैपिटल बी स्मॉल बी ये लिख दिया, इसका मतलब ए और ये लिंक्ड है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस लोकेशन पर होमोजाइगस है, इस लोकेशन पर हेट्रोजाइगस। अब इधर देखो एक क्वेश्चन आएगा इसमें ऐसा, मेरी बात सुनो। ये जो जीनोटाइप जब आप लिखते हो तो आप लिंकेज दिखा सकते हो, क्योंकि ए के साथ स्मॉल ए है और कैपिटल बी के साथ यहां स्मॉल बी है, रिकॉम्बिनेंट बना सकते हो। मुझे बताओ तुम इसमें कैसे बता सकते हो कि लिंकेज है नहीं है? क्योंकि अगर इसका डबल करके भी क्रॉसिंग ओवर करोगे वही आएगा। तो कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जिसमें लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रिजल्ट सेम आएंगे? वो ये है। किसी को समझ भी आई है मैंने क्या बोला? समझ आया कि तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन कभी ना देखा होगा ना देखोगे आसानी से। वो देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि अगर दोनों लोकेशन पर होमोजाइगस है, यहां भी होमो है यहां भी होमो है, अब तुम लिंकेज होने की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैमेट वैसे भी दो ही बनने हैं। कौन से दो बन? एक ही बनना है, ए और बी बनना है, करते रहो क्रॉसिंग ओवर। समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो, विच जीनोटाइप फॉर्म सेम नंबर ऑफ गैमेट इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? बी। लिंकेज और इसमें सेम गैमेट कौन बनाएगा? ये बनाएगा, चाहे लिंकेज है चाहे नहीं है। गैमेट इसमें कौन सा बनेगा? ए बी बनेगा। यस। मान लो ये लिंकेज होती, ये लिंकेज है। मान लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती तो भी ए बी बनता। अब ये लिंकेज है, इसका तुम डबल भी कर दोगे, क्रॉसिंग और भी कर दोगे, आएगा तो ए बी ही। समझ आ रहा है? तो लिंकेज पढ़ने के लिए हेट्रोजाइगस रहेगा ना दोनों लोकस पे, तो बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, नहीं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपके पास। समझ आ रहा है? हेट्रोजाइगस जैसा ये वाला है ना, ये इनसे लिंकेज पढ़ा जाता है। होमोजाइगस से लिंकेज कैसे पढ़ोगे? क्लियर? लिंकेज इंक्रीज, ठीक है, क्या बढ़ाएगा? पेरेंटल लाइन। लिंकेज इज ओवरकम बाई क्रॉसिंग ओवर। भाई मेरी बात सुन, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुन लो पहले। दो लोग थे, एक इस रूम में बैठा है, कोई इस रूम में बैठा है, और मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं। वो तब अलग करोगे जब सेम रूम में बैठा होगा। जब पहले ही से अलग रूम में बैठा, तुम अलग कैसे करोगे उसे? इंडिपेंडेंट, मेरी बात समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं लिंकेज अगर है उसे खत्म करोगे क्रॉसिंग ओवर से। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है वो ऑलरेडी दूसरे क्रोमोसोम पे है। अरे समझ आ रहा है? बोलो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है वो अलग क्रोमोसोम पर है। मैं कह रहा हूं लिंकेज खत्म कैसे करोगे? क्रॉसिंग ओवर से। तो यहां तो वो ऑलरेडी दूसरे क्रोमोसोम पे, खत्म क्यों करनी है? समझ आ गया? इसका मतलब ध्यान से सुने, इसका मतलब सुनो पहले। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है लिंकेज नहीं है। समझ आया? क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिंकेज है, कैसे दूर करोगे? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर, मोर डिस्टेंस। सही है? डन है? ठीक है। तो इसके साथ आगे चलेंगे। ये वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, खुद कर लेना। ये और खतरनाक है थोड़े से, कर लेना इसको अभी क्लास के बाद में, देखते हैं, कल देखेंगे नहीं तो। आओ आओ आओ। अरे रुक जा भाई, हेडिंग डालो, ही पढ़ रहे हैं जल्दी। भाई क्या हुआ? क्या ज्ञान दे रहा है उसको? हाँ हाँ, दे ज्ञान दे उसको। पढ़े भाई पढ़े। बच्चे क्वेश्चन से सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं और कुछ नहीं किया। आपको पीवाई क्यू आसान आएंगे, आप प्लीज क्वेश्चन ध्यान से बनाएं। पीवाई क्यू आसान आएंगे। आपने देखा पीवाई क्यू में कोई बड़ा क्रॉस का कोई क्वेश्चन नहीं है।
क्रॉस के क्वेश्चंस आपको इसलिए बनाए जाते हैं कि छोटे क्रॉस में कंफर्ट फील हो। ठीक है, क्लियर? बस भाई, बोर्ड पे ध्यान रखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान रखो। पहले मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, मैं फिर लिखूंगा। बच्चे ध्यान से समझो, सेक्स डिटर्मिनेशन छोटा टॉपिक है, ध्यान से सुनोगे आसानी से समझा पाएंगे। भाई बस मेरी तरफ देखो, सारे फोकस करेंगे और सुनेंगे ध्यान से। देखो, टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए भाई, बात नहीं करो, लास्ट इधर ध्यान रखो। टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। टॉपिक क्या है, पहले फोकस करेंगे। हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मेल और फीमेल बनेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन का ये मतलब होता है। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, उस पर फोकस करेंगे। जब लाइफ इवॉल्व हुई तो ऑर्गेनिज्म मेनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता था। ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करता था? एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है आप दो सेल्स की वेरिएशन कंबाइन कर रहे हो। जब आप दो सेल की वेरिएशन एक सेल में कंबाइन करते हो तो उससे क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, उसको लेकर मियोसिस इवॉल्व हुई। इसका मतलब मियोसिस का मेन पर्पस वेरिएशन आता है, और उस वेरिएशन को और बनाने के लिए हमने हमने लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर लाया। क्लियर है? अब जरा सेक्स डिटर्मिनेशन पे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुई, उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन होना कंपलसरी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंपलसरी है दो गैमेट्स होना, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब जब हमने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हो गई, उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स इवॉल्व हुए। मतलब कि बॉडी में कुछ ऐसी स्पेशल लोकेशंस होनी चाहिए जहां गैमेट्स बन पाए। क्लियर है? अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड था तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, माइटोसिस से बना सकते थे। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड था तो वहां पे मतलब सेक्स ऑर्गन और ज्यादा कंपलसरी हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में पूरी जगह माइटोसिस हो रही है, सिर्फ वो एक लोकेशन है जहां मियोसिस हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात क्लियर है सबको? अब देखो क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? गैमेट्स आते हैं। उसके बाद सेक्स ऑर्गन इवॉल्व होते हैं। उसके बाद नेचर ने कहा कि क्यों ना मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग कर दिए जाएं। तो उसे हम कहते हैं कि जब मेल फीमेल अलग बनाए नेचर ने, तो सबसे पहले उन्होंने कैसे बनाया कि इसको बनाते हैं एनवायरमेंट से। अगर टेम्परेचर मान लो 28 डिग्री 30 डिग्री है तो मेल बन जाए रेप्टाइल्स में, और 33 34 से ज्यादा है तो फीमेल बना दे। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने मेल फीमेल अलग क्यों बनाया? क्योंकि उनके अंदर वो पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन है, वो बना दिया। पर नेचर ने देखा कि जब एनवायरमेंट से सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, मतलब मेल फीमेल बन रहा है, वो बहुत रैंडम है। मेल फीमेल की संख्या इक्वल नहीं बन पा रही है। तो नेचर ने क्या किया? इसको गैमेट पे डाल दिया। मतलब क्या हुआ? नेचर ने क्या करा? ऐसे क्रोमोसोम इवॉल्व कर दिए जो मेल और फीमेल बनाएंगे। तो ये जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका रियल मीनिंग ये है कि किस तरीके से मेल फीमेल डिटरमाइन होता है, बनता है। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मेल फीमेल बनना कंपलसरी नहीं है अलग अलग। जैसे जो ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, फॉर एग्जांपल पी प्लांट, उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है पर सेक्स ऑर्गन तो बनते हैं। समझ में आ रहा है? एंथर और पिस्टिल बनता तो है। क्लियर है? तो सबसे जरूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स होते हैं। गैमेट फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, उसके बाद सेक्स ऑर्गन आए, फिर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल आया, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, समझ आ रहा है, टेपवर्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया? मेल फीमेल अलग हो गए, उसके बाद अलग अलग दिखने भी लगे, जिसे हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। समझ आ रहा है? और फिर प्रॉपर क्रोमोसोम से मेल फीमेल बनने लगे। तो हम जो पढ़ते हैं ह्यूमन में वो क्या है? वो सेक्स डिटर्मिनेशन की हाईएस्ट लेवल है, जहां पे क्रोमोसोम मेल फीमेल डिसाइड करता है, और मेल फीमेल अलग दिखते भी हैं मॉर्फोलॉजी वाइज। क्लियर है ये चीज? बोलो, यहां तक क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या लिखा है, ध्यान सुनेंगे। हमने यहां पर ये लिखा है कि अगर हम बात करते हैं इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका मीनिंग होता है हाउ मेल एंड फीमेल डेवलप करेंगे, किसमें? पॉपुलेशन में। मेरी बात सुनना ध्यान से। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड पॉपुलेशन? कौन बताएगा?
तेज बोल। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। स्पीशीज का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन का मतलब वो स्पीशीज किसी एरिया में रह रही हो। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां बोलता हूं पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसका मतलब यहां जितने ह्यूमन है सेम स्पीशीज के। क्लियर है? मैं काऊ की पॉपुलेशन बोलूंगा तो मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? काऊ की बात कर रहा हूं। अब क्या कर रहे हैं बेटा, किसी भी पॉपुलेशन में मेल फीमेल कैसे डेवलप करते हैं उसको कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन सी रिप्रोडक्शन आई थी? एसेक्सुअल। फिर क्या आई? सेक्सुअल, जिसमें गैमेट फ्यूज करते थे। फिर सेक्स ऑर्गन इवॉल्व किए, ठीक है। फिर मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व किए। यस, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट मस्ट है, ठीक है, पर नेसेसरी नहीं है कि मेल फीमेल अलग हो। क्लियर है? सही है। मेल फीमेल रेंडमली बन सकते हैं, कैसे? बाय एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की वजह से रेंडमली मेल फीमेल भी बन सकते हैं। और बाय क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। मेरी बात समझो ध्यान से। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन में फर्क है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है मेल फीमेल कैसे बनेगा, वो एनवायरमेंट से भी बन सकता है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? सेक्स क्रोमोसोम होंगे जिसकी वजह से क्या होगा? मेल फीमेल बनेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ये लिखी हुई बातें क्लियर है जो मैंने डिस्कस करी? ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको एक व्यू देने के लिए कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट है गैमेट और जाइगोट। क्लियर? अब जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, नोट, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में क्या नहीं होगा? सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जैसे कि, हाँ भाई, जैसे पी है मान लेते हैं, यस, उनमें क्या नहीं होने चाहिए? सेक्स क्रोमोसोम नहीं होने चाहिए। क्लियर है? उनमें क्या नहीं होने चाहिए? सेक्स क्रोमोसोम नहीं होने चाहिए। यहां तक क्लियर है? सेक्स क्रोमोसोम किस में होंगे? ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को मोनोशियस बोलेंगे, डायोशियस बोलेंगे? डायोशियस। डायोशियस बोलते हैं। मोनोशियस का मतलब होता है एक ही में मेल फीमेल। मोनो का मतलब एक ही में मेल फीमेल। डायोशियस का मतलब मेल फीमेल अलग। क्लियर? ठीक है, नोट करिए, चलिए जल्दी, फास्ट आएंगे। कैसे होगा? अभी आगे आ रहे हैं, अभी तो अगली स्लाइड है ना। हाँ बेटा। एक्चुअल में नहीं 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 नहीं, मैं एवोल्यूशन बता रहा हूं। पहले ये इवॉल्व हुआ, ये इवॉल्व हुआ, दो गैमेट फ्यूज करते हैं, ये वाला प्रोसेस इवॉल्व हुआ, है ना। उसके बाद क्या इवॉल्व हुआ? उसके बाद सेक्स ऑर्गन इवॉल्व हुए, फिर सेपरेट मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। मैं एवोल्यूशन बता रहा हूं बेटा, प्रोसेस नहीं है ये। सही है? हाँ बच्चे। हाँ, देखो नोट्स ऐसे ही होने चाहिए कि किसी को लेक्चर देखना पड़े समझने के लिए, बिना उसके समझ ना आए, है ना। लेक्चर देखने के बाद ही गलती मिल सकती है। हाँ, इसका मतलब हम लेक्चर देख रहे थे। हाँ, एक मिनट, हाँ बोल बेटा। तेज बोल, तेज। एक मिनट रुक जा, बोल। हाँ बता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। हाँ बच्चे, ठीक है, और कोई कुछ पूछ रहा है? सेक्स ऑर्गन होगा पर सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। जैसे पी प्लांट है, हाँ सेक्स ऑर्गन हो सकता है, पी प्लांट में है ना एंथर पिस्टिल, पर उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। यस, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। क्या सेक्स ऑर्गन हमेशा डिप्लॉयड होंगे? नहीं, एल्गी एप्लॉयड होती है, सेक्स ऑर्गन हेप्लॉयड भी होते हैं। संजय, पिटाई खाएगा। हाँ, घर वाले ठाकुर बना देंगे, ज्यादा हाथ मिला रहा है एग्जाम के बाद। हाँ, फिर तू कहेगा मैंने तुम्हें यहाँ बुला के कोई गलती तो नहीं करी। चलो लिखो जल्दी से, जल्दी कर भाई, जल्दी कर। हाँ,
हाँ, पढ़ाई नहीं करेगी वो। हाँ भाई, संडे को क्लास है आपकी, ठीक है, फिक्स हो गया है। बी आंसर की नहीं है भाई। सर्वेश सर की तो नहीं है, क्योंकि मेरी और एमडी सर दोनों की है। हाँ, एमडी सर सैटरडे को आएंगे, मैं संडे जाऊंगा। है, चुपचाप पढ़ना। हाँ, पढ़ेंगे बेटा, एमडी सर को बुलाया गया स्पेशली सैटरडे को। हाँ हाँ, एमडी सर सैटरडे को आ जाएंगे, ठीक है। और सर्वेश सर का ठीक चल रहा है, तो उनकी ट्रेन रोकी गई है थोड़ी देर के लिए, कि आप शांति रखो थोड़ा। नहीं नहीं, एमडी सर बेटा जहां उसके बाद से स्टार्ट होता है। जल्दी करो बेटा। अरे नहीं कर भाई, कुछ नहीं है, वैसे ही तबाही मची पड़ी है। अरे मैंने नहीं बोला कुछ भी, चल चलें, लिख लिया, चलें चलो पढ़ते हैं आगे। बाय एनवायरमेंट क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, चलो आओ बोर्ड पे देखो जरा, समझेंगे बेटा, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। क्या चीज लिख लिया? लिख लो जल्दी बच्चे, जल्दी करो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा इसमें। बस एनसीईआरटी पढ़ ले यार, जब तक क्यों टाइम खराब करो। कितना टाइम हो गया? 11:44, ठीक है, आ जाओ। हाँ बेटा, करते हैं बात, बाद में कर, पढ़ लो पहले। लिख लिया? ठीक है, कहाँ गया भाई, तुम लिख लिया? ठीक है, अब ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कौन सी होती है, ध्यान से सुनना पहले। हम लोग क्या बताने जा रहे हैं उसको समझेंगे आप लोग, उसको समझेंगे। एक सेकंड दो, एक सेकंड देना बेटा। एक सेकंड दो, आज क्या तारीख है? 30 है ना? 31 आज कैसे हो गई? सोए हुए आधे। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस। एक मिनट बेटा, बात करे जा रहे हो आप लोग। हाँ, आ जाओ। अब ध्यान से देखो, मैं जो अब बता रहा हूं, इधर देखो बेटा। हमारे पास पहले समझो ध्यान से क्या होता है, देखो एनवायरमेंट में क्या क्या, इधर है भाई, इधर ध्यान दो सारे, बात नहीं करो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, मतलब किस तरीके से मेल फीमेल डिसाइड होगा। उसमें एक एग्जांपल हमने एनवायरमेंटल लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ सुनो।
कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मोलुस्का होते हैं, मोलुस्का में बांध लेते हैं। एक मोलुस्का है, उसके एग्स हैं, या आर्थ्रोपोड है, एग्स हैं। एग्स में से हैच करके काफी सारा फीमेल निकला हुआ है। अब क्या है कि जब बहुत सारी फीमेल एग में से हैच कर जाती है, तो उनके अराउंड जो एग होता है उसमें से अब मेल हैच कर रहा है, तो ये रैंडम हो गया। ठीक है, मतलब कि कौन आसपास है उसके हिसाब से क्या हैच करके निकलेगा वो डिसाइड हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं कि बाहर टेम्परेचर, ध्यान से सुनेंगे, बाहर टेम्परेचर 28 डिग्री है तो एग में से मेल हैच करके निकलेगा। बाहर टेम्परेचर 33 डिग्री है तो एग में से फीमेल हैच करके निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और 28 और 33 के बीच में तो दोनों में से कुछ भी रैंडम बन जाता है। इसका मतलब क्या होगा, कुछ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर टेम्परेचर के थ्रू मेल एंड फीमेल डिसाइड होता है। टेम्परेचर के थ्रू क्या डिसाइड हो रहा है? मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल टेम्परेचर के थ्रू डिसाइड हो रहा है। यस। अब जरा ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं बेटा, एलोजोम्स किसको कहते हैं? एलोजोम, सुनो ध्यान से, एलोजोम्स एक और नाम है सेक्स क्रोमोसोम का। सेक्स क्रोमोसोम का एक और नाम एलोजोम होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मल ये क्रोमोसोम को ऑटोजोम लिखते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने ऑटोजोम लिखा, सही है, तो इनको क्या लिखूंगा मैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम का एक और नाम क्या होता है? एलोजोम, क्योंकि ऑटो का उल्टा। आपको समझ में आ रहा है? जैसे ऑटोजोम नॉर्मल क्रोमोसोम हो गए, तो सेक्स क्रोमोसोम का नाम क्या रख दिया हमने? एलोजोम रख दिया। अब सुनो ये वाला देखो बेटा, पहला हो गया, फर्स्ट हो गया हमारे पास एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है, हमें कोई बहुत बड़े एग्जांपल्स याद नहीं करने। पुराने नोट्स में क्रैप्यूडुला, बोनीलिया मैंने लिखवाए भी होगा, छोड़ दो, कभी नहीं पूछेगा। सिर्फ दिमाग में रखो एनवायरनमेंट से हो सकता है। ठीक है। दूसरा, नॉन एलोजोमिक किसमें होता है? हमारे पास ई कोलाई जो है उसमें एफ प्लाज्मिड होते हैं, तो जिसमें एफ प्लाज्मिड है उसको मेल कह रहे होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेल। तो नॉन एलोजोमिक का मतलब है कि डीएनए इन्वॉल्व है पर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। आप समझो, इसमें कोई डीएनए थोड़ी इन्वॉल्व है, तो एनवायरनमेंट से हो रहा है। इसमें क्या है बेटा, डीएनए इन्वॉल्व है पर क्या नहीं है? पर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। क्लियर है? इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? नॉन एलोजोमिक कह रहे हैं। किसी को मेरी बात समझ में? देखो, अगर हम सेक्स क्रोमोसोम वाला पढ़ेंगे, इसके रेफरेंस में इसकी बात करी है। जो ई कोलाई होता है उसमें एफ प्लाज्मिड होता है, जिसे हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, जिससे याद करो सेक्स पिलाई बनता था, कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्लियर है? सिर्फ इतना याद करो, एफ प्लाज्मिड की वजह से हम मेल फीमेल वर्ड यूज करते हैं। तो एफ प्लाज्मिड सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया? नॉन एलोजोमिक। क्लियर है? इसके आने के बहुत कम चांसेस हैं, लगभग ना के बराबर। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो सुनो। हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट 1891, अगर आप ईयर को समझ पाओ, ये वो साल थे जब मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस पे काम चल रहे थे। ठीक है। 1891 में हैंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जो क्या स्टडी कर रहे थे? वो ऑब्जर्व कर रहे थे क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। वो किसकी स्टडी कर रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने क्या देखा? सुनो, उन्होंने देखा कि जितने भी स्पर्म थे उनमें से 50% स्पर्म के न्यूक्लियस में एक डार्क स्टेन स्ट्रक्चर था। उसको उन्होंने क्या बोला? एक्स बॉडी। तो ये एक्स बॉडी क्या था बेटा? 50% स्पर्म में प्रेजेंट था। 50% किस में प्रेजेंट था? स्पर्म में प्रेजेंट था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्स क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, हैंकिंग आंसर नहीं है। सुनो पहले ध्यान से, सुनो पहले। हैंकिंग ने क्या दिया था? बोला 50% स्पर्म में, ध्यान से सुनो, 50% स्पर्म में एक एक्स बॉडी, एक डार्क स्टेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, 50% में नहीं दिख रहा। ठीक है, क्लियर है? ऐसा उसने क्या बोला? हैंकिंग ने। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक ऐसा मेल जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम हो, समझ आ रहा है? दो एक्स वाई ना हो, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम हो, तो उसमें क्या होगा? वो 50% में वो एक्स क्रोमोसोम भेज देगा, 50% में नहीं भेज पाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लो कोई इंसेक्ट है, ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर में जो मेल है
उसमें 21 क्रोमोसोम है और फीमेल में 22 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जिस मेल में 21 क्रोमोसोम है तो वो दो तरह के स्पर्म बनाएगा, एक जिनमें 20 क्रोमोसोम हो और एक जिनमें, सॉरी 20 कह रहा हूं, एक जिसमें 10 क्रोमोसोम हो और एक जिसमें 11 क्रोमोसोम हो। भाई किसी में 21 क्रोमोसोम है, मान लो किसी में 20 है, तो स्पर्म में आधे जाएंगे। अगर किसी में 21 है तो कैसे जाएगा, एक में 10 एक में 11, यही तो जाएगा। जिसमें 11 गया उसमें यह स्ट्रक्चर दिख रहा था और जिसमें 10 गए उसमें वो स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था। इसका मतलब मेल दो तरह के स्पर्म बना रहा है, एक में वो एक्स क्रोमोसोम है और एक में एक्स क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अच्छा फीमेल क्या है, फीमेल में 22 क्रोमोसोम है, दो एक्स क्रोमोसोम है। इसका मतलब फीमेल कैसे गैमेट बना रही है, ओवम में दोनों में एक्स है। यहां तक समझ में आ रही है। तो हम अभी इस क्रोमोसोम की संख्या की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 50% में एक्स बॉडी दिखी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यह है कि हैंकिंग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हैंकिंग नॉट एबल टू एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस, नॉट एबल टू एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस, वो सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसकी ये क्या है वो बता ही नहीं पाए। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने बताया, लेटर साइंटिस्ट लोगों ने बताया ये क्रोमोसोम है। साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया इट इज क्रोमोसोम, इट इज क्रोमोसोम, तो उसे नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये हैंकिंग ने नहीं बोला था एक्स क्रोमोसोम, हैंकिंग ने तो क्या बोला था, सिर्फ एक्स बॉडी है, उसकी सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए। क्या है नहीं पता, समझ आ रहा है। एक्स क्रोमोसोम किसने बोला, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम बोला। यहां तक समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, ये क्लियर है। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, बाद में ये बताया गया ये एक्स क्रोमोसोम जो है डिटरमाइन करता है सेक्स। क्या डिटरमाइन करता है, सेक्स, कि मेल फीमेल बनेगा। क्लियर है, इसीलिए इसको लेटर बोला गया सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर आप सीक्वेंस समझ सको, पहले एक्स बॉडी डिस्कवर हुई, समझ में आ रहा है, फिर एक्स क्रोमोसोम वर्ड यूज किया और बाद में बताया गया कि ये सेक्स डिटरमाइन करता है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो क्या एक्स क्रोमोसोम हैंकिंग ने डिस्कवर किया था, नहीं, हैंकिंग ने क्या बोला था, सिर्फ एक्स बॉडी। क्लियर है, ठीक है। पहला पैराग्राफ पढ़ो जल्दी से, उसका आपको समझ में आ जाएगी। सेक्स डिटरमिनेशन, हाँ बेटा 50% टोटल क्रोमोसोम 21 हैं, तो 10 स्पर्म में 10 क्रोमोसोम एक में जाएंगे और 11 एक में जाएंगे। कुछ नहीं है, नॉर्मल क्रोमोसोम तो है ना। मेरी बात सुन भाई, मैं कह तो रहा हूं उसमें अनइक्वल क्रोमोसोम नंबर है मेल फीमेल में। एक्स वाई होने के लिए मेल फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या तो बराबर होगी। समझ में आया, हाँ जल्दी करो। ये वाला आपको अगर याद हो किसी को, ए ऑटोसोम था, याद है, एक सेट होगा। इन ह्यूमन में ए बराबर में कितना है, 22। ठीक है, तो मेल को कैसे लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, 2a प्लस एक्स एक्स और 2a प्लस एक्स वाई, ऐसे लिखते हैं फीमेल को। अगर किसी को ग्रास हॉपर लिखना हो तो मेल में एक एक्स कम है, याद आया। मैं भी लिख के दिखाऊंगा इसको, पहले आप कर लो फिर करते हैं बात। क्या है, अरे अभी क्लीन फिल्टर कर दूंगा वाई लगा के, चिंता ना कर, हाँ टेंशन ना ले। हाँ बना ले भाई वीडियो। हाँ बेटा, क्या चीज, पीपल आर, पी प्लांट, नहीं नहीं बेटा देख क्या है ना, नॉन एलोजोमिक वर्ड तब यूज करना है जब सेक्स क्रोमोसोम होते हो। तो इनमें तो है, अच्छा पी प्लांट में क्रोमोसोम है,
पर सेक्स से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो नॉन एलोसोमिक जो है उसके लिए यूज कर रहे हैं। जैसे क्रोमोसोम जैसा कुछ है जो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है, पर प्रॉपर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड एक डीएनए तो है ना जो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है, पर प्रॉपर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए नॉन एलोसोमिक लिख रहे हैं। पी प्लांट को मत झाड़ ले इसमें, ठीक, छोड़ दे, क्योंकि कोई टॉपिक नहीं है इस पर डिस्कस करें बहुत ज्यादा। हाँ बच्चे, ये रहा ना ऑल, अभी करा रहा हूं उसमें, वो मैं आगे करा रहा हूं, छोड़ दे। क्या पूछ भाई, उसको क्यों बात में लगा रहा है, पढ़ाई कर। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? क्या बेटा? डी वाला, हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे जो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्जर्व कर रहे थे, तो माइक्रोस्कोप में देख रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो स्पर्म थे उनके न्यूक्लियस के अंदर 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर दिख रहा था, 50 में नहीं दिख रहा था। क्लियर है? 50% में दिख रहा था, 50 में नहीं दिख रहा था, इसका मतलब 50% में वो स्ट्रक्चर जो गया उसको उन्होंने नाम दे दिया एक्स बॉडी, पर उनको पता नहीं था ये क्या है। किसी और साइंटिस्ट ने बताया ये एक क्रोमोसोम है, तो उन्होंने उसका नाम बदल के कर दिया एक्स क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? और बाद में पता चला ये क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है, तो हमने फिर एक्स क्रोमोसोम को क्या नाम दे दिया? सेक्स क्रोमोसोम। यही लिखा है एनसीईआरटी में, आप पढ़ो ध्यान से, ऐसा ही कुछ लिख रहा है वो। दोबारा बोल बेटा। आवाज कट रही है, ठीक है, लिख ले, कहीं पर क्या पूछना भूल जाएगा। हाँ। सिग्नल नहीं आ रहे थे इतनी दूर से। बता भाई, देखो बात कर रहा है। पूछते ही नहीं है कुछ। एक्स बॉडी फिर से क्या समझो, मैं वही रिपीट करूंगा, अब मुझे एक बार जरा वो बताने दे, क्या नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके साथ दोबारा बताऊंगा। 22 लिखा हुआ है, ए बराबर में 22 नहीं होता ह्यूमन में। अच्छा 2n कितना होगा, मान लो 2n में ये सारे आ जाएंगे। भाई n क्या होगा? a प्लस एक्स होगा और a प्लस वाई, इनमें से कोई भी। मान लो ये a है और ये y है, ये n होगा। ये a है इतना और ये x है, एम्प्लॉयड होगा। और ये क्या होगा? 2a प्लस एक्स वाई। क्या हुआ? ठीक है बेटा। एक्स बॉडी एक क्रोमोसोम था जो 50% स्पर्म में जा रहा था, क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है। वो तो आगे बात कर रहे हैं, वो नहीं बात करें अभी, अभी बता रहा हूं उसमें। हाँ बेटा। आगे पहले पढ़ाने दे टॉपिक। तू समझा नहीं क्या? तू क्या कर रहा है, ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा के पूछ रहा है ग्रास ऑपर में। मैंने ह्यूमन में क्या बोला था? सभी मेल में 100% एक्स क्रोमोसोम मदर से आते हैं, ठीक है। फीमेल में भी 100% एक एक्स क्रोमोसोम तो आएगा ही ना। मतलब ये बोलेंगे 2 एक्स है, उसमें से 50% कहां से आए हैं? मदर से, 50% फादर से फीमेल में। और मेल में 100% एक्स क्रोमोसोम फादर से, या एक ही एक्स है, ठीक है। पर वो केस किसके लिए बात करेंगे हम लोग? ह्यूमन के लिए। अभी हम ग्रास ओपर की बात करने वाले हैं। हाँ, एप्लॉइड। हाँ,
रेप्टाइल वाला कह रहा है। हाँ बोलना कोई नहीं। एक्चुअल में एग हैच होके मेल फीमेल बनना है। मेल फीमेल का यहां मतलब क्रोमोसोम नहीं है, उनके अंदर नॉर्मल ही क्रोमोसोम होते हैं सबके अंदर। यहां मेल फीमेल का मतलब है सेक्स ऑर्गन कौन से डेवलप होंगे। क्लियर, इतनी सी बात है। अगर मान लो क्रोमोसोम से ही सेक्स ऑर्गन बन रहे होते तो फिर पी प्लांट में कैसे बनेंगे, उसमें तो एंथर और ओवरी दोनों प्रेजेंट है, तो सब फर्टाइल है। इनफर्टाइल क्यों होगा? अरे भाई एग का मतलब फर्टिलाइज एग है। एग दो प्रकार का होता है, एक अनफर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग। रेप्टाइल, बर्ड्स, सही है, इनके अंदर फर्टिलाइज एग्स होते हैं। उसमें वो तो रैंडम है ना। तुम इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुमने, एक मिनट रुको, तुम्हें अजीब इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने ऐसा समझा कि क्रोमोसोम से मेल फीमेल बन रहे हैं। एक्चुअल में मैं स्टार्टिंग में ही एवोल्यूशन में ये पढ़ा रहा हूं आपको अभी दिखा के कि सेक्स ऑर्गन बनना, मेल फीमेल अलग होना कंपलसरी नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मैं सिंपल ये समझा रहा हूं, जैसे एग किसके अंदर होते हैं, बर्ड्स के अंदर एग होते हैं, उसी में से यंग वन निकलता है ना। अब उसमें से मेल फीमेल कोई भी निकल सकता है अगर क्रोमोसोम से नहीं है। ठीक है, तो वो कब होगा, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर फिक्स नहीं हुआ, हैचिंग के टाइम पे फिक्स हुआ। लेकिन अगर क्रोमोसोम से होगा तो कहां पर फिक्स हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब जाइगोट बनेगा। क्लियर है? चलिए आइए जल्दी से। है क्या चीज? मियोसिस कंपलसरी अगर डिप्लॉयड है। आओ जरा। क्या बेटा नहीं, कितना आधा घंटा थोड़ी लिखेंगे इसको, तुम लोग कितना स्लो लिख रहे हो। छोड़ दे, ये तो लिखा हुआ है तुमने, लिखा नहीं है पहले? किसी को याद है लिखा हुआ है? कुछ याद नहीं रहता तुम्हें पता है। तुम नोट्स भी नहीं रिवाइज कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे, उनको ऐसा लग रहा है बाद में देखेंगे वन शॉट से। डिटेल पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं अभी। बोर्ड पे ध्यान दो सारे, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमने यहां पर लिखा है एक्स वाई। देखो हमारे पास जो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स नॉट की बात करते हैं। पहले समझो ये एक्स नॉट क्या है, पहले पूरी बात समझो इसको। एक्स नॉट में क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमने यहां पर मेल लिखा, हमने यहां पर फीमेल लिखा, बोर्ड पे ध्यान रखो। मेल में दो जोड़े ऑटोजोम के हैं, उसके साथ एक्स नॉट है, नॉट मतलब खाली, यहां 2a प्लस एक्स एक्स है। इसका मतलब यह हुआ मेल फीमेल में अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मेल फीमेल में क्या है, अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। बोर्ड पे ध्यान दो। अब इसमें क्या हुआ, मेल ने जो स्पर्म बनाए हैं वो दो टाइप के बनाए हैं, एक जिसमें a प्लस एक्स है, एक जिसमें a प्लस नॉट है। समझ लो यहां से, एक में एक्स क्रोमोसोम है, इधर देखो मैंने यहां क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है ये जो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम का एक सेट होता है, यहां 4 लिखे हैं, ह्यूमन में ऐसे 22 होंगे, इसको ए लिखते हैं। अगर 2a लिखूंगा तो जुड़ा हो जाएगा इसका, अगर मैं ए लिखूंगा तो गैमेट्स में ये गया, इसके साथ मैं वाई भी लिख सकता हूं, एक्स भी लिख सकता हूं। समझ आ रहा है? ऐसे ही मैंने यहां लिखा है कि जो मेल है उसमें दो तो जोड़े ऑटोजोम के हैं, जोड़े समझ में आ रहा है? यस। उसके साथ सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम, ये कुछ है नहीं, खाली है ये। तो जब गैमेट्स बनेगा इससे, तो ऐसा स्पर्म बनेगा 50% स्पर्म में, 50% स्पर्म में एक्स है। यस, क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। और 50% स्पर्म में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि कोई क्रोमोसोम ही नहीं है, ऑटोसोम तो है। अरे समझ में आ रहा है? अब यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पे बात करते हैं। यहां पे ये इससे ओम बन रहे हैं, तो सिर्फ एक ही बनेगा, मैं भले ही दो लिख देता हूं, बनेगा तो एक ही टाइप का। यस। अब ये एक चीज देखो बेटा, इसमें सेम टाइप के गैमेट बन रहे हैं,
अगर सेम टाइप के गैमेट बनते हैं उसको कहते हैं होमोगैमेटिक। क्या बोलेंगे? होमोगैमेटिक। तो फीमेल में एक ही टाइप का गैमेट बनता है, ऑटोजोम प्लस एक्स। समझ आ रहा है? ऑटोजोम प्लस एक्स। मेल में दो टाइप के गैमेट बन रहे हैं, ए प्लस एक्स। ए प्लस जीरो नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है, यहां नॉट बोल रहे हैं। सही है? क्लियर? अब मुझे बताओ, क्या ये जो स्पर्म बने इनमें अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? इसको हम कह रहे हैं हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक कौन है? मेल। मेल है। क्योंकि मेल हेट्रोगैमेटिक क्यों क्यों है? क्योंकि वो दो टाइप के स्पर्म बना रहा है। क्या बना रहा है? दो टाइप के स्पर्म बना रहा है, एक विद एक्स क्रोमोसोम और एक विदाउट एक्स। ये समझ में आया? अब अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो मेल बन जाएगा। क्लियर है? और ये फर्टिलाइज करेंगे तो फीमेल बन जाएगा। क्लियर? मेल फीमेल में क्रोमोसोम नंबर अनइक्वल है। क्रोमोसोम नंबर क्या है? अनइक्वल है। दिख रहा है सबको? अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं। हमने ये लिखा है एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब क्या हुआ? पहले तो अपने दिमाग में बिठाओ, सब ऑर्गेनिज्म में एक्स 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 वाई नहीं होता, अलग अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मेल फीमेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। हेट्रोगैमेटिक का मतलब होता है दो प्रकार के गैमेट बनाना। वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, या तो एक्स वाई क्रोमोसोम हो मेल के पास, एक तरीका ये है, या मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम हो, उससे भी दो टाइप के गैमेट बन जाएंगे। एक ऐसा गैमेट जिसमें सिर्फ ऑटोजोम चले जाएं, एक ऐसा गैमेट जिसमें ऑटोजोम के साथ एक सेक्स क्रोमोसोम चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हेट्रोगैमेटिक। तो हेट्रोगैमेटिक यहां क्यों है? क्योंकि मेल दो टाइप के स्पर्म बना रहा है, फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक। सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? हेट्रोगैमेटिक मेंबर। सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? हेट्रोगैमेटिक मेंबर। तो सेक्स डिटरमाइन बाई कौन सा मेंबर? हेटेरोगैमेटिक मेंबर। आप हमेशा याद रखो, फॉर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर मुझे क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमाइन करना है, ओनली वन या एटलीस्ट वन, हम लिखेंगे ओनली वन मेंबर हेट्रोगैमेटिक होना चाहिए। कोई एक मेंबर दो तरह के गैमेट बनाए। सर अगर दोनों दो दो तरह के बनाते तो चार तरह के लोग होंगे पॉपुलेशन में, मेल फीमेल दो और हो जाएंगे। मेरी बात समझो, एक मेंबर दो तरह के गैमेट बना रहा है और दूसरा एक तरह के गैमेट बना रहा है, तो सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है? जो हेट्रोगैमेटिक है। क्लियर? पहला पॉइंट ये क्लियर है? सही है, जो दो तरह के गैमेट बना रहा है। यहां एक्सोटाइप जो है उसका एग्जाम्पल है मोस्ट इंसेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट इंसेक्ट। मोस्ट इंसेक्ट्स में यही मिलता है, जिसमें कौन हेट्रोगैमेटिक होता है? मेल। कौन हेट्रोगैमेटिक होता है? मेल। यहां तक समझ में आ रही है? अब जरा ये देखो बेटा, जरा ये देखो, अब हमारे पास एक और है जिसको हम एक्स वाई टाइप कह रहे हैं। अब देखो मेरी बात समझना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हम इसको एक्स वाई टाइप कह सकते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है। एक और तरीका है, मैं दोनों मेंबर लिख दूं, एक्स 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 वाई टाइप, ऐसा भी लिख सकता हूं। एक्स वाई टाइप में मैं कौन सा मेंबर लिख रहा हूं? हेट्रोगैमेटिक वाले की बात कर रहा हूं, वही तो बताएगा मेल फीमेल। ऐसे ही मैंने यहां पर क्या लिखा है? एक्सोटाइप। ये किस में होता है? मेल में। और मेल में किस में? मोस्ट इंसेक्ट में आ जाएगा ग्रास ऑपर। क्या क्या आ जाएगा? ग्रास ऑपर, कॉकरोच वगैरह। यस? क्लियर है? अब आओ, इधर आओ, बोर्ड पे ध्यान रखो। हमने लिखा है वहां पर एक्स वाई टाइप या एक्स 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 वाई टाइप। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? अब जरा समझो इसमें क्या होगा। हमने इसमें मेल लिख दिया, अब ध्यान से सुनना, और यहां फीमेल लिख दिया। मेल जो है वो दो जोड़े ऑटोजोम के प्लस एक्स वाई है, फीमेल है दो जोड़े ऑटोजोम के प्लस एक्स एक्स है। मेल के गैमेट क्या आएंगे? ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई। फीमेल से एक ही गैमेट आएगा, ए प्लस एक्स।
ये मैंने भले ही दो लिख दिया है, होता एक ही टाइप का है। हाँ भाई, इसमें हेट्रोगेमेटिक कौन है? मेल। तो मेल हमारे पास क्या हो गया? हेट्रोगेमेटिक हो गया। क्लियर है? अब ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो मेल बनेगा, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये वाला एग्जाम्पल मुझे कहां मिलता है? ये एग्जाम्पल मिलता है कुछ इंसेक्ट में, फ्यू इंसेक्ट। जैसे कि कौन है? ड्रोसोफिला। कौन है? ड्रोसोफिला। उसके अलावा, उसके अलावा हमें मिलता है ह्यूमंस में। किस में मिल रहा है? ह्यूमंस में। ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जरा बताओ। देखो, सिमिलरिटी क्या है इसमें और इसमें? क्या सिमिलरिटी है? दोनों में मेल हेट्रोगेमेटिक है। डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम का अंतर है, यहां पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्लियर है? बोलो। देखो, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान सुनेंगे, आपसे पूछा जाए कि यहां पर हेट्रोगेमेटिक कैसे हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम कम करके। समझ आ रहा है? मेल, समझ आ रहा है? मेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम है, तो इसलिए लिख रहे 2a प्लस एक्स नॉट। क्लियर? इसका मतलब वो 50% स्पर्म बनाएगा जिसमें कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? और यहां पर 50% स्पर्म जो होंगे वो कौन से वाले होंगे? जिसमें एक्स होगा, यस, है ना? और यहां 50% जो होंगे उसमें वाई होगा। अब हमारे पास एक और है, जो थर्ड है हमारे पास, उसको कह रहे हैं जेड 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 डब्ल्यू। क्या बोल रहे हैं? जेड 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 डब्ल्यू। इसकी खास बात क्या है? देखो, इसमें जेड डब्ल्यू फीमेल है, इसका मतलब कौन हेट्रोगेमेटिक है? फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। अगर फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, तो सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा? फीमेल। सेक्स डिटरमाइन कर रहा है फीमेल। अब इसमें एक चीज और खास चीज है आपको समझनी है। फीमेल जेड डब्ल्यू है, ठीक है, जेड डब्ल्यू फीमेल है, उसने दो गैमेट बनाए, एक बनाया ए प्लस जेड और एक बनाया ए प्लस डब्ल्यू। ये फीमेल है। मेल ने कितने बनाए गैमेट? जेड जेड है, क्या बनाएगा? ए प्लस जेड। समझ आ रहा है? अच्छा देखो, इसमें इसमें सिमिलरिटी क्या है? मेल हेट्रोगेमेटिक, सही है। इसमें इसमें सिमिलरिटी है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल फीमेल। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। इसका एग्जाम्पल है बर्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स। क्लियर है? नोट करो जल्दी से, जल्दी फास्ट। हाँ बेटा, ए प्लस, दोबारा तेज बोल, ए प्लस एक्स में, ए प्लस ओ में, ए प्लस ओ में कोई सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, इसमें कह रही है बेटा, इसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। बच्चे फर्टाइल हम तू समझ नहीं रही है, ये स्पर्म है ना, फर्टाइल इनफर्टाइल कौन होता है? ऑर्गेनिज्म। तो जब इससे ये फ्यूज कर रहा है तो एक एक्स क्रोमोसोम आ तो रहा है। मेरी बात समझ ध्यान से, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम है, फीमेल में दो है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वाई और एक्स से फर्टाइल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन होता है सेक्स ऑर्गन्स बनना। 2a प्लस एक्स नॉट में बन जाते हैं टेस्टिस, 2a प्लस एक्स एक्स में ओवरी बन जाती है, बात खत्म हो गई। अब आप पूछ रहे हो कि a प्लस नॉट इनफर्टाइल होगा, वो तो गैमेट है। फर्टाइल इनफर्टाइल तो जाइगोट के बाद से चालू होगा। ठीक है? हाँ, और कोई? कहां जा रहा है भाई तू? घर? रजिस्टर लेके कहां जा रहा है? अच्छा, पढ़े, जल्दी करो।
हो गया बेटा? जल्दी करो जल्दी। हाँ बच्चे। एक्सोटाइप मोनोजेनिक, ये क्या होता है? नहीं नहीं, जेनेटिक्स अभी नहीं बनाना, बाद में। मोनोजेनिक का मतलब मोनोहाइब्रिड होता है। यहां हम क्रोमोसोम पे बात कर रहे हैं ना, तो एक क्रोमोसोम पे तो बहुत सारी जीन होती है, वो सब क्या है, जीन की बात हो रही है। यहां किसकी बात हो रही है? क्रोमोसोम की। तो कैसे मोनोजेनिक वगैरह यूज करेंगे? ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म गैमेट बन रहा है, फर्टाइल है डेफिनेटली। गैमेट बनेगा तो गैमेट सेक्स ऑर्गन में बन रहा होगा ना, तो गैमेट बना कहां फिर? फर्टाइल है। हम लोग क्या होता है कि हम वाई क्रोमोसोम समझ के फर्टाइल इनफर्टाइल समझते हैं, क्योंकि हमने ह्यूमन में 9-10 में पढ़ लिया है। हाँ फर्टाइल है, डेफिनेटली फर्टाइल है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ। फीमेल रिसेसिव इसलिए लेते हैं कि मुझे प्योर पेरेंट लेना है, और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो वो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों हो सकती है। इंसेक्ट्स में वेरिएशन के लिए? वेरिएशन का मतलब क्या कहना चाह रहा है? सेक्स डिटरमाइन करने के लिए मेल करेगा ना, है? किसमें? मेल में कह रहा है बेटा? वेरिएशन एक अलग चीज होती है, सेक्स और क्रोमोसोम अलग चीज है। वेरिएशन तो जीन से आती है, हम तो सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करवा रहे हैं अभी। और वेरिएशन जीन से आएगी, मियोसिस से आएगी। तो गैमेट तो मियोसिस से ही बन रहे हैं, ये डिप्लॉयड है ना सारे, गैमेट हैप्लॉयड बन रहा है, मियोसिस से बनेगा, वहां आ जाएगी वेरिएशन। हाँ। मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल हो गया, तो बाइसेक्सुअल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, वो तो स्पीशीज का है। गैमेट हैप्लॉइड बन जाएंगे, वहां सिर्फ मियोसिस से वेरिएशन आती है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। जैसे क्या होगा अर्थवम है, अर्थवम में सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल दो अलग, दोनों सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं, सही है? तो उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, सिर्फ क्रोमोसोम है। टेस्टिस ओवरी बनेगी नॉर्मल। भाई टेस्टिस ओवरी एक ऐसी लोकेशन है जहां मियोसिस होती है। टेस्टिस ओवरी को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसमें सेक्स क्रोमोसोम है कि नहीं है सेल में? नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ यही है। भाई क्यों धमका रहा है उसे, क्या हुआ है? मेरे से पूछ कुछ। हाँ बेटा। जो हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया तो एक्सोटाइप था, यस। उसने इंसेक्ट में देखा था ना, तो उसने देखा था एक एक वो होती है, फ्लाई होती है उसके अंदर, नाम नहीं करना मैं। हाँ भाई बस। एक्सो, एक्सो। हाँ साइज में छोटा होता है भाई क्रोमोसोम, हाँ। क्या? हाँ वाई छोटा होता है साइज में। दिखा दिखा दिखा। क्या कह रहा है? कहाँ है? काउंटर पार्ट का मतलब सेक्स क्रोमोसोम है। मतलब एक्चुअल में क्या है, एक्स का काउंटर मतलब वाई हुआ ना, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व है, उस सेंस में काउंटर कह रहा है। यस। नहीं। हाँ क्रोमोसोम है मेल फीमेल गैमेट में, इक्वल है, इक्वल है, बस टाइप अलग है। आ जाओ भाई आगे चल रहे हैं। हाँ भाई ये वाला देखो, लिख लिया सबने? जल्दी करो यार। तुम पूरी क्लास में एक टॉपिक पढ़ोगे तो ये 5,000 साल में जेनेटिक्स नहीं खत्म होने की। मेंडल का
पुनर्जन्म हो जाएगा इतने टाइम में। क्या पढ़ रहे हो तुम? हाँ, इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो सारे, बोर्ड पे ध्यान दो, इधर देखो सारे, इधर ध्यान दो सारे। हमारे पास ध्यान दो, हमारे पास हम लोग पढ़ रहे हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। सबसे पहले सोशल इंसेक्ट समझो कौन होता है। सोशल इंसेक्ट कई होते हैं, एक हनी बी है। हनी बी में 3 मेंबर होते हैं, एक होता है ड्रोन, एक होता है क्वीन, और एक होता है वर्कर। प्लीज बात नहीं करो पीछे। ये होता है 2n इज इक्वल टू कितना 32, और ये होता है n इज इक्वल टू 16। सबसे पहले याद करो कि कितने क्रोमोसोम होते हैं। क्वीन और वर्कर डिप्लॉयड होती है, सही है। क्वीन और वर्कर क्या है? डिप्लॉयड है, ठीक है, और ड्रोन हैप्लॉयड है। अब सबसे पहले हमने ये क्वीन बना दिया। क्वीन जो है उसको हमने लिख दिया 2n इज इक्वल टू 32। उसने एग फॉर्म किया तो मियोसिस करी होगी, मियोसिस करके उसने एग बनाया। एग क्या होंगे? सारे हैप्लॉइड होंगे। एग की प्लॉइडी होगी n बराबर में 16। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ये ड्रोन है, ड्रोन जो है वो पहले से 16 है यहां पर। उसने ये स्पर्म बनाए, पर उसने स्पर्म बनाने के लिए माइटोसिस करी। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये दोनों एग जेनेटिकली सेम नहीं होंगे, पर ये दोनों स्पर्म जेनेटिकली सेम होंगे? समझ आ रहा है? बोलो, ये समझ पा रहे हो? क्योंकि ये एग मियोसिस से बने। आगे आ जाते हैं। अगर मैं इस एग की माइटोसिस कर दूं, पार्थिनोजेनेसिस कर दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि पार्थेनोजेनेसिस किसकी होती है? एग की होती है। तो एग की पार्थेनोजेनेसिस एक तरीके से माइटोसिस करके आपने ड्रोन बनाया है जो मेल है, जो क्या है? मेल है, 16 क्रोमोसोम है। तो आपको ये देखना है, ये क्वीन है फीमेल, ये क्या है बेटा? क्वीन है जो फीमेल है। इसकी मियोसिस से एग बने, एग की पार्थिनोजेनेसिस से ड्रोन बन सकता है, और इनकी फर्टिलाइजेशन कर दूं तो मेरे पास आ सकता है जाइगोट। ये n बराबर में 16 है, यस, ये n बराबर में 16 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2n बराबर में 32। ये क्या आ गया? जाइगोट। जाइगोट क्वीन बना सकता है, जो क्या है? 2n बराबर में 32 है। ये वर्कर बना सकता है, वर्कर भी 2n बराबर में 32 है। अब ये वाला स्टीराइल है, मतलब ये गैमेट नहीं फॉर्म। तो फर्टाइल स्टीराइल ऑर्गेनिज्म होता है, गैमेट नहीं। ये स्टीराइल है, स्टीराइल फीमेल है, स्टीराइल फीमेल है। ये क्वीन क्या है? फर्टाइल फीमेल। क्लियर? इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को कह रहे हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। क्यों? हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब फीमेल डिप्लॉइड है, मेल हैप्लॉइड है। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन मोस्ट इंसेक्ट, ठीक है, या हम लिखेंगे एक्सोटाइप एंड हैप्लोडिप्लॉइडी बोथ, बोथ आएगा। समझ आया? समझ आया? मैंने बोला मेल और फीमेल में अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एक्सो में है, एक कम है, और यहां पे तो आधा ही है। समझ आ रहा है? क्लियर? इक्वल नंबर है एक्स वाई और जेड जेड डब्ल्यू वाले में। ये पकड़ पा रहे हैं क्वेश्चन? ऐसा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है, मतलब ऐसे वाले मैं दूंगा, ऐसे ही वाले आते हैं, ठीक है, क्लियर? इनके और आसान आते हैं, इनके तो और आसान आएंगे। ये किस में होता है, वो किस में होता है, जेड डब्ल्यू किस में होता है, मैच द फॉलोइंग था लास्ट ईयर। ये वाला अब देखो यहां पे क्या है, जो ड्रोन है ना, ड्रोन, देखो ये ड्रोन है, ये ड्रोन जो, सॉरी ये कहां गया ड्रोन, ये रहा, ये रहा ड्रोन। इस ड्रोन ये डायरेक्ट क्वीन से बना है। देखो मेरी बात सुनो, ये क्वीन का फादर है, इस क्वीन का ये फादर है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अब जरा इसको, ये जैसे ये क्वीन लाने के लिए, मेरी बात सुनो, इस क्वीन को कैसे ला सकते हैं? इसका एक फादर और एक मदर होगा, भाई एक मदर फादर होगा तभी क्वीन आई है। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये जो ड्रोन है इसका कोई फादर नहीं है,
पर ग्रैंडफादर है, मतलब वो नाना की तरफ ले जाओ, वो एक अलग चीज है, वहां ग्रैंड फादर ही बोलते हैं। सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ड्रोन जो है उसका फादर नहीं है, पर ग्रैंडफादर है, क्योंकि क्वीन का फादर होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ध्यान सुनेंगे, ड्रोन का, ध्यान सुनेंगे, ड्रोन का सन नहीं है, डॉटर तो है। ड्रोन का कोई सन नहीं बन सकता, क्योंकि ड्रोन से ड्रोन नहीं बन सकता, तो ड्रोन का कोई सन नहीं है, पर क्वीन से ड्रोन बन सकता है। तो इसका मतलब ड्रोन का सन नहीं है, ग्रैंड सन है। समझ आ रहा है? ड्रोन का सन नहीं है, ग्रैंड सन होगा। क्यों? क्योंकि क्वीन का तो सन होगा। क्लियर है? बोलो। ये लाइनें लिखी है एनसीईआरटी में, देखो, क्वीन का सन भी पॉसिबल है, डॉटर भी पॉसिबल है। सन पार्थेनोजेनेसिस से, डॉटर फर्टिलाइजेशन से। सही है? ड्रोन का सन नहीं बन सकता। सही है? डॉटर फिर भी बन सकती है ना? ठीक है। ड्रोन का ग्रैंड सन बन सकता है, मतलब डॉटर का नीचे जाके वहां पे सन बन जाएगा। क्लियर है? सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉइडी। क्या क्वेश्चन आएगा? क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या। प्याज में इसकी आधी होती है, अनियन में 2n बराबर में 16 होता है। ठीक है, याद रखना, बस मुझे ऐसे याद है, हनी भी का आधा होता है वो। ठीक है। क्वीन और वर्कर में 32, क्वीन और वर्कर में 32 है, उसमें ड्रोन में 16। ठीक है। इन्हें कहते हैं सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट मतलब कॉलोनी में रहते हैं, मिल बांट के काम करते हैं, साथ में रह रहे हैं, वर्कर खाना इकट्ठा कर रहा है, क्वीन आगे की जनरेशन बढ़ा रही है, ड्रोन मेल गैमेट बना रहा है। इसे सोशल इंसेक्ट कहते हैं। इसके अलावा सोसाइटी में टर्माइट और चींटियां रहती हैं। क्लियर? सही है? नहीं, क्वीन है, सन है, पर ग्रैंडसन नहीं होगा ना। ग्रैंडसन होने के लिए अच्छा, ग्रैंडसन उसकी तरफ कह रहा हूं, देखो, क्वीन हैव सन नॉट ग्रैंडसन, यहां पे कह रहे हैं सन ऑफ ड्रोन, इसकी बात कर रहे हैं। मेरी बात समझो, ये क्वीन है, क्वीन से ड्रोन बन गया, क्या ड्रोन से ड्रोन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो क्वीन का सन है, ग्रैंडसन नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। अब ये ड्रोन है, तो ड्रोन से क्वीन बना सकते हैं? हाँ, बना देंगे। ठीक है, क्लियर है? क्वीन से ड्रोन बन सकता है, ये इसका सन हो गया। तो ड्रोन का कोई सन नहीं है, क्या है? ग्रैंड सन है। अब अगर आप ध्यान देखो, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, समझ में आ रहा है? हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब बेसिकली क्या है? मेल फीमेल को लेके बोलते हैं। मेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? मेल हैप्लॉइड है। फीमेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। बनाओ जल्दी से, चलो। जल्दी लिखेंगे। है क्या चीज? ब्लेंडिंग। मेटिंग एक बार होने का मतलब बहुत सारे गैप वो बनते हैं जाइगोट। इसका ये मतलब नहीं कि एक जाइगोट बनता है, वो ड्रोन एक मर जाता है उसके बाद। न्यूपिटल न्यूपिटल फ्लाइट कहते हैं उसे। वो सब क्यों पढ़ना पड़ा हमें? हाँ भाई, क्या वो गलत है? वो क्रॉस किया हुआ नीचे, ड्रोन का ड्रोन क्रॉस है भाई ये। हाँ, हाँ, ये वर्कर फीमेल है, स्टिराइल। स्टिराइल का क्या मतलब हुआ? गैमेट्स नहीं डेवलप होंगे। ड्रोन में बेटा, ड्रोन स्पर्म तो बना रहा है, समझ ध्यान से, पर उसको उसके स्पर्म की पार्थेनोजेनेसिस नहीं। ड्रोन हमेशा फीमेल से ही बनता है। ड्रोन हमेशा कैसे बनता है? फीमेल से। नोट करो जल्दी से। है? टाइम बेटा भी बहुत है तेरे पास, शांति रख से पढ़ चुपचाप। हाँ, हाँ बेटा। क्वीन की, दोबारा बोल, दोबारा बोल। क्वीन से क्वीन बन गई। हाँ,
नहीं, वो उस सेंस में है। मैं कह रहा हूं ड्रोन का सन नहीं है भाई। क्वीन का ग्रैंडसन दो तरीके से हो सकता है ना, एक तो डॉटर से बन जाए और एक सन से बन जाए, तो सन से तो नहीं बन रहा, उस सेंस में कह रहा हूं। जल्दी करो बेटा। क्या चीज? अरे यार लिखो पहले। लिख लो, एनसीईआरटी पढ़। तेज बोल, इधर आ, खड़ा हो जा, सही से बोल, तेज बोल, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। बोल। वर्कर और क्वीन में स्टीराइल फर्टाइल, बस। एक में ओवरी डेवलप करेगी, दूसरे में नहीं। साइज का डिफरेंस भी होता है, हाँ भाई। वेरिएशन, हाँ नहीं दिखेगा, कम आए, कंपेरेटिवली कम आए। पर हम यहां वो पढ़ रहे हैं। बेटा जल्दी करो, आगे करना है इसको। म्यूटेशन पढ़ाना है मुझे। बेटा मैं एक टॉपिक थोड़ी पढ़ाऊंगा दिन भर में। जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। हाँ बेटा। हाँ बोल। हरे पीले बना रहा है यहाँ बैठ के, नालायक। हाँ। हाँ तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी स्पीशीज, या तो कुछ और तरीका करे, नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नेचर यही बोलता है ना, या तो आप अडेप्ट करो, नहीं मर जाएगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, तू समझ नहीं रहा। जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल होगा वो वहीं बचेंगे, बाकी जगह उसको नहीं मिला वेरिएशन तो मर जाएंगे। हम्म। एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्चुअल में क्या होता है, अगर कुछ ड्रोन बन जाते हैं ना, कुछ ड्रोन डेवलप कर जाते हैं, उसके बाद फिर वो एग्स रह जाते हैं, वो फर्टिलाइज होंगे नहीं होंगे बात की थी, मतलब समझ ध्यान से। क्या हुआ कि, हाँ बेटा एक मिनट रुक जा, अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन बन गया, उसके बाद वो ओवरी में एग हैं वैसे ही पड़े हुए, अब वो फर्टिलाइज होंगे तो जाइगोट बनेगा। कुछ ज्यादा रह जाते हैं, कुछ ही डेवलप होते हैं ड्रोन। नहीं बेटा बोल बोल। कर तो रहा है, तो 33 डिग्री पे फीमेल बनती है भाई। किसने कहा ये? अभी बोला मैंने, तो काट दे, क्या हो गया? तू समझ क्यों नहीं रहा? हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तापमान से कौन बन रहा है इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? तो उसका लॉजिक नहीं है, उस पर ना बात कर भाई। पढ़। इन मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट कैसे है उसमें? उसमें तो मेल फीमेल का सेम है ना क्रोमोसोम नंबर। अरे उसमें फीमेल है, एग रिस्पॉन्सिबल होगा ना, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, जो हेट्रोगेमेटिक होगा वही तो चलो भाई टेबल बनाएंगे, जल्दी करो। तुम जितना धीरे लिखोगे उतना लेट छोड़ूंगा आज। 2 बजे तक क्लास है तुम्हारी, तो पढ़ो ना चुपचाप। क्या नहीं है? केमिस्ट्री है क्लास, किसने कहा नहीं है? क्या? तो उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ो। तुझे कब बोला मैंने केमिस्ट्री नहीं है? पढ़ाई कर चुपचाप, बातें नहीं बना। लिख लिया सबने? ये टेबल बनाओ फटाफट से, यहां से क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। हाँ भाई। टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, पहला एक्स नॉट। हेट्रोगैमेटिक कौन है? मेल। मेल गैमेट एक्स प्लस नॉट, ठीक है, क्लियर है। फीमेल गैमेट
मेल गैमेट ए प्लस नॉट और ए प्लस एक्स, फीमेल गैमेट एक्स, ठीक है। सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा? सेक्स डिटरमाइन कर रहा है मेल। आप देखिए हेट्रोगेमेटिक मेंबर करता है। दूसरा एक्स वाई, हाँ भाई, एक्स वाई हेट्रोगेमेटिक मेल, मेल में ए प्लस एक्स ए प्लस वाई, फीमेल गैमेट ए प्लस एक्स। सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है? मेल। इसमें ZW फीमेल, ए प्लस जेड फीमेल में ए प्लस जेड ए प्लस डब्ल्यू। सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा? फीमेल, जो हेट्रोगेमेटिक है। दिख रहा है सबको? भाई ये टेबल याद करके जानिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। फोर्थ हैप्लोडिप्लॉइडी, ठीक है। यहां पर कोई हेट्रोगेमेटिक का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है। मेल गैमेट कितने क्रोमोसोम है? 16। कैसे बनेगा? बाय माइटोसिस, ठीक है। फीमेल गैमेट बाय मियोसिस। एक चीज याद रखो बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे और ऐड कर देते हैं। हाँ भाई, यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर 1 लेस इन मेल, ये समझ में आया? यहां पर इक्वल है किसमें? मेल एंड फीमेल। यहां पर भी सेम है, सेम। यहां पर क्या है? फीमेल में डबल है और मेल में क्या है? हैप्लॉइड है। यहां तक समझ में आ रहा है? एग्जांपल्स यहां चिपकाएंगे। यहां एग्जांपल क्या लिखेंगे? मोस्ट इंसेक्ट, यहां सम इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला और ह्यूमन, यहां बर्ड, यहां हनी भी। बनाओ टेबल जल्दी से। टेबल याद करके जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जल्दी बनाओ। जल्दी करो बेटा। लिख लिया? जल्दी करो बेटा। जो बच्चे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं और मंत्र मार रहे हैं कि क्लास खत्म हो जाए, पढ़ाई कर लो, उनसे कुछ नहीं होना, ठीक है। हाँ, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, पढ़ाई से कुछ होने वाला है? पत्थर नहीं तोड़वा रहा हूं जो थक गए हो यहाँ पे, है ना। ईटा थोड़ी उठा रहे हो, थक गए हो। हाँ हाँ, जब डॉक्टर बन जाओगे तब तो ऐसे रील बनाना कि पता नहीं किस मुसीबतों में पढ़ते थे, यहाँ आराम से बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ओ भाई, लिख लिया है? पढ़ एनसीईआरटी। अलग अलग आदमी एकदम सब। हाँ। कुछ बोलो तो कहेगा कि बिहार से आईएएस निकलते हैं, पढ़ता है नहीं। हाँ, पढ़ाई करो यहां से।
हाँ हाँ हम्म। तुम जाओ इधर पटना एयरपोर्ट के पास जाके ना, वहां दीवार तोड़ो 10 मांझी की तरह, सब जेल में बंद करके बहुत मारेगा। हाँ, इधर आओ, जल्दी लिख लिया। आओ म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। अरे चुप हो भाई, शांति रख, चिल्लाएगा नहीं, पढ़ाई करो। तुम लोग करोगे कब बेटा, ये सिलेबस कैसे कराएंगे? अभी इसमें 3 टॉपिक बचे हैं, एक पेडिग्री, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, एक म्यूटेशन। और इस हिसाब से आज है थर्सडे, मुझे नहीं आऊं परसों नया चैप्टर चालू करना है, मान लो, तो कैसे होगा? थर्सडे है मान लिया, चल वेडनेसडे है, ये भी बता रहा है। हाँ, हैंग हो गया सिस्टम। चलो पढ़ रहे, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, म्यूटेशन पढ़ रहे हैं जल्दी। जिन्होंने नहीं लिखा लिख लो जल्दी से, फोटो खींच लो नहीं तो। हाँ, आओ इधर देखो ध्यान से, म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, 10-15 मिनट पढ़ेंगे कम से कम, ध्यान से देखेंगे बेटा, सुने सब लोग। बच्चे बोर्ड पे ध्यान रखो, पेडिग्री भी पढ़ाना है ना, पेडिग्री में भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा लगता है। बोर्ड पे ध्यान दो, क्या बोलूं यार, इधर पढ़ो। डेफिनेशन देखेंगे ध्यान से बेटा, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे प्लीज। सबसे पहली डेफिनेशन, म्यूटेशन क्या होता है? सडन इनहेरिटेबल चेंज। डेफिनेशन किसने दी थी? डी वेरिस ने। सडन इनहेरिटेबल चेंज, डी वेरिस किस पे काम कर रहे थे? इवनिंग प्राइमरोज पे। बोर्ड पे ध्यान रखो सारे बेटा, 5-10 मिनट पढ़ लो, क्योंकि कोई फायदा नहीं टाइम वेस्ट करके, प्लीज पढ़ाई करो। है हाँ, सडन इनहेरिटेबल चेंज, हम बात कर रहे हैं सडन इनहेरिटेबल चेंज, ठीक है। टर्म दी थी किसने? डी वेरिस ने। और डी वेरिस ने जो काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइमरोज। अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, लेमार्क के रिस्पेक्ट में प्लांट का साइंटिफिक नेम है इनोथोरा लेमार्कियाना। सबसे पहले लेमार्क का बर्थ है, फिर डार्विन का, फिर डी वेरिस का। सही है, सीक्वेंस ये है हमारे पास। तो ये प्लांट का नाम है, सही है, इनोथोरा लेमार्कियाना प्लांट का नाम है। ये इवनिंग प्राइमरोज ऑन प्लांट, क्या नाम है उसका? इवनिंग प्राइमरोज। एक्सप्लेनेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। हम लिख रहे हैं सडन इनहेरिटेबल चेंज। सडन का मतलब अचानक से, इनहेरिटेबल का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए, ठीक है। सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्किन सेल की म्यूटेशन जा सकती है? हाँ या ना? नहीं। अगर किसी के स्किन सेल में म्यूटेशन हुई है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकती है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सडन इनहेरिटेबल चेंज है? डेफिनेशन गलत है, या तो हम कह रहे हैं इट इज सडन इनहेरिटेबल चेंज, अचानक से ऐसा बदलाव जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सके। तो हम क्यों बोल रहे हैं? वो तो सिर्फ जर्म सेल के लिए होना चाहिए। नहीं, नहीं, अब सुनो ध्यान से, यही यही चीज है जो ध्यान से सुनने की है। सडन इनहेरिटेबल चेंज के 2 मतलब हैं। पहला मतलब है एक ऑर्गेनिज्म से उसके बच्चे में जाए, दूसरा मतलब है एक सेल डिवाइड करके जब 2 डॉटर सेल बनाए उसमें जाए। समझ आ रहा है? अगर स्किन सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा तो वो म्यूटेशन उन 2 सेल में चली जाएगी, इसीलिए कहते हैं सडन इनहेरिटेबल चेंज। समझ में आ रहा है? इसका यह मतलब नहीं है कि ऑर्गेनिज्म के बच्चे में जाए, इसके 2 मतलब बन सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के बच्चे में भी जा सकता है, पर म्यूटेशन सेल में होती है। तो जब हम सेल के लेवल पे बात करेंगे तो क्या है, वो किस में जा सकती है? डॉटर सेल में। तो इनहेरिटेबल का मतलब 2 है यहां पर, एक है ऑर्गेनिज्म टू ऑफस्प्रिंग, यस। दूसरा मतलब क्या है? हाँ, दूसरा मतलब क्या है? सेल टू डॉटर सेल। दूसरा मतलब क्या है? सेल टू डॉटर सेल। यहां तक कोई दिक्कत? एक सेल से किस में चला गया? डॉटर सेल में चला गया। अब देखो,
आपको ये समझना पड़ेगा जो कैंसर है वो भी म्यूटेशन की वजह से होता है। तो ओनली रीजन ऑफ कैंसर इज म्यूटेशन। कैंसर इज म्यूटेशन। ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। म्यूटेशन से जीनोटाइप बदलेगा, फिनोटाइप, या दोनों बदल सकते हैं? दोनों। ठीक है, हमारे पास ये सेल्स हैं, इन सेल्स में म्यूटेशन हुई थी, इन सेल्स ने डिवाइड करके एक ऐसी सेल्स बना लिए, इन सारे सेल्स में वो म्यूटेशंस हैं, इन सारे सेल्स में, इन सारे सेल्स में म्यूटेशन है, ये सारे सेल्स में म्यूटेशन है। हुआ क्या है, पहले पूरी बात समझो। इन सारे सेल्स में हमारे पास म्यूटेशन है, सब में है, सबका जीनोटाइप चेंज हो चुका है। सुनो हुआ क्या था, इस एक सेल में म्यूटेशन हुई थी, ठीक है, इससे ये सारे सेल बन गए। तो इन सारे सेल्स में म्यूटेशन हो चुकी है, जीनोटाइप बदल चुका है सबका, सबका जीनोटाइप बदल चुका है, ये सबका जीनोटाइप चेंज हो चुका है, सबका, इनका भी चेंज हो चुका है, ठीक है, इनका भी चेंज, इनमें भी म्यूटेशन हो चुकी है, सबका जीनोटाइप चेंज हो चुका है। लेकिन कहानी यह है कि अभी सिर्फ इतने सेल्स ने फिनोटाइप बदला है अपना। तो आप कैंसर के ट्रीटमेंट में उनको मार देते हो जिनका फिनोटाइप बदला है, आप उनको नहीं मार पाते जिनका जीनोटाइप बदल चुका है पर फिनोटाइप अभी नहीं बदला है, क्योंकि आप उन्हीं सेल्स को किल करते हो। आप जो रेडिएशन से किल करते हो ना कैंसर वाले सेल्स को, वो उन्हीं सेल्स को किल कर सकते हो जिनका फिनोटाइप बदला है, इवन इम्यूनोथेरेपी से। इसका मतलब यह है कि कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा आ सकता है, क्योंकि अभी भी वो सेल्स बचे हुए हैं जिनका जीनोटाइप बदल चुका है पर अभी फिनोटाइप नहीं बदला। मतलब उसने मन में प्लान बना लिया मैं गड़बड़ करूंगा, पर अभी कुछ किया नहीं है। क्लियर है? अब मन में अप्रोच आती है, क्यों नहीं सबको मार देते, ऐसे तो तुम पूरा लिवर उड़ा दोगे किसी का। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली? अच्छा, दूसरी चीज ये भी ठीक है, चलो तुम एक ऑर्गन साफ कर दो गायब, लेकिन ये फैल चुका है पूरी बॉडी में, अब कहां कहां ऑर्गन काटेंगे? समझ आ गया? समझ आ गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अप्रोच, सर ट्रीट नहीं होगा ये, आप देख लो क्या करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल की अप्रोच, ट्रीट कर देंगे, सब उड़ा देंगे, पर वो पेशेंट नहीं बचेगा उसके बाद भी। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रीजन क्या है कि ट्रीटमेंट की जो अप्रोच है कैंसर की, सिर्फ एक अप्रोच है, अभी तक हम कुछ और नहीं कर पाए। हम उन सेल्स की किलिंग करते हैं जिनका जीनोटाइप बदल गया है, समझो, है ना, हम फिनोटाइप बदल गया उनको मार रहे हैं, लेकिन हम कैंसर ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी म्यूटेशन हुई है। क्लियर है? और म्यूटेशन ठीक नहीं होगी एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में, म्यूटेशन ठीक होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी से। समझ में आ रहा है? तो कैंसर को अर्ली स्टेज में क्योर करने का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप इन सेल्स को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, बाद में फिर नहीं होगा। क्लियर? तो ये वो सेल्स हैं बेटा, ये वो सेल्स हैं जिनका दोनों चेंज हो गया है, क्या? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज हो गया है, यस। और ये कौन सा है? इनका ओनली जीनोटाइप चेंज हो। अच्छा, एक चीज और, कई बार लोगों को क्यों कैंसर सडन मिलता है, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि यार उसको पता था, कई दिन पहले उसने टेस्ट कराया पता चल गया। जब कुछ गड़बड़ हो जाती है नॉर्मली तभी पता चलता है। रीजन क्या है? ये सेल का जीनोटाइप बदला हुआ है, इसका कब मन बदलेगा ये पता नहीं हमें। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, म्यूटेशन दिखेगी तब तो पकड़ पाओगे। टेस्ट में क्या रन करोगे? चेंजेस ही तो रन करते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोई और टेस्ट करा रहे हो। जब तक कुछ बदलाव नहीं होगा आप पकड़ोगे कैसे? इस पे नहीं पकड़ सकते आप। क्लियर है? तो एक ही तरीका है कैंसर से बचा जाए। कैंसर किसी भी चीज से हो सकता है, किसी लाइट से भी हो जाएगा। रीजन बता रहा हूं क्या है, आप किसी पर्टिकुलर चीज से ज्यादा देर तक एक्सपोज होंगे तब होगा। ठीक है? जैसे म्यूटेशन होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे सेम मैं रिलेट करता हूं, पॉल्यूटेंट और म्यूटाजन लगभग एक जैसी चीज है। सारे पॉल्यूटेंट से म्यूटेशन नहीं होती, पर म्यूटाजन जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट भी होते हैं, एक तरीके से नुकसान कर रहा है ना। तो एक लाइन थी जब एनवायरमेंटल था, नुकसान डिपेंड करता है पहला साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म में, छोटे साइज को ज्यादा नुकसान होगा, बड़े साइज को कम नुकसान होगा। तो सेम रेडिएशन पड़ रही है, बच्चे को ज्यादा नुकसान होगा। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, 24 घंटे वही रेडिएशन मिल रही है तो ज्यादा नुकसान होगा। जो लोग एक्सरे कराते हैं और जो वहां करते हैं वो पर्टिकुलर एक जैकेट पहनना चाहिए उनको, पहनते भी हैं वो लोग। ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर हो गया।
सी है। तीसरा है कंसंट्रेशन, उस रेडिएशन को किस कंसंट्रेशन पे उस टिश्यू पे लगा रहे हैं। बहुत हाई कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा जल्दी नुकसान होगा। ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे म्यूटेशन डिपेंड करती है। हमें नहीं पता, किसी भी चीज से हो जाती है, और जैसे जैसे हम लोग डेली खाने में और चीजों में एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरा, किस जगह होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ज्यादा कांटेक्ट में है। स्किन, समझ में आ रहा है? तुम्हारी गट, खाना वहीं टच कर रहा है सीधे जाके, क्लियर है? तो जो भी ऐसी जगह है जहां पर जो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, वहां म्यूटेशंस के हाई चांसेस होते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये सडन है। क्लियर? सही है। उसके अलावा नेचुरल म्यूटेशन भी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन गड़बड़ हो जाए। क्लियर है? कितना ही लिखते हैं, कल कर रहे हैं, चलो नोट कर लो इसको, कल करेंगे।